आपको सामने। मैंने अभी तक आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ा दिया है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन इसको जानने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें क्या यूज होता है। जैसे कि जान लीजिए, इसको एक तरह से बोलते हैं जब पास्ट टाइम में यानी भूतकाल में जब कोई कार्य शुरू हुआ होता है और अभी भी जारी रहता है, यानी कि कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू हो, जो कार्य है वो पास्ट टाइम में शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी है। प्रेजेंट टाइम में क्या है, जारी है। यानी कि वह कोई भी कार्य या व्यापार, कुछ भी कह सकते हो, जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ है वह अभी भी जारी है। और जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में हम क्या कहते हैं इसको, जैसे पहचान इसकी क्या है और है, जैसे कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हाँ आदि। यदि इतना दिया होता है तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इतना दिया रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी में यदि टाइम दिया है और लिख दें तथा समय दिया रहता है, क्या हो, समय दिया रहता है, तो हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं बोल दूं, तुम इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ रहे हो। 10 वर्षों से, पास्ट टाइम से कार्य शुरू हुआ है, 10 वर्ष से पढ़ रहे हो, अर्थात अभी भी पढ़ रहे हो। 10 वर्ष ही क्या है हमारा, 10 वर्ष ही हमारा क्या है, टाइम है। 10 वर्ष ही हमारा क्या है, टाइम है। और ये देखिए पास्ट टाइम से शुरू हुआ है, 10 वर्ष क्या है यहाँ, 10 वर्षों से, यानी कि ये सब क्या है, पास्ट से ही शुरू हुआ है। और अभी भी पढ़ रहे हो यहाँ ना, कह रहा है पढ़ रहे हो, यानी कि अभी भी, तो अभी भी पढ़ रहे हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ, प्रेजेंट। तो कोई भी कार्य हो जो पास्ट टाइम से शुरू हो और प्रेजेंट टाइम में भी जारी है, पास्ट टाइम में शुरू हुआ है, प्रेजेंट टाइम में भी जारी है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। वाक्य अंत में रहा, रही है और प्लस टाइम दिया होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हाँ, अब ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, और हैज बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हाँ, अब इसमें सिंस या फॉर का यूज होता है। सिंस या फॉर कैसे यूज होता है देखिए जरा, इसमें से ध्यान से देखिए इसको। तो ये देखिए मैंने कहा सिंस का और फॉर का प्रयोग। सिंस को हिंदी में, सिंस और फॉर का जो हिंदी में सिंस होता है, इसका मतलब होता है से। हिंदी में इसका मतलब कि जो हिंदी, यानी कि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन, संडे से, रविवार से, यानी से का अर्थ देता है। और ये सिंस का प्रयोग हम वहां करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर के लिए क्या यूज करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी कि जो हमारा ये निश्चित समय, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस में पॉइंट निश्चित समय, यानी कि
एक जो होता है निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है। फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये अनिश्चित समय के लिए होता है, यानी कि अवधि, कोई अवधि युग से हो रहा है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, युग युगांतर से जब होता है तो वहां अवधि का फॉर का प्रयोग करते हैं। जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है यानी कि कई साल से, ये देखो जैसे कि यहाँ पास दिया जैसे 2 मिनट्स, 10 घंटे, 2 डेज, 3 वीक्स, 4 मंथ और 3 सेंचुरीज, यानी कि एक अवधि, एक युग के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हाँ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हिंदी में कहते हैं समय की अवधि, और पॉइंट ऑफ टाइम को हम हिंदी में कहते हैं निश्चित समय, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर जो निश्चित समय होता है उसे कहते हैं। इसको हम निश्चित कहते हैं और इसको अनिश्चित, यानी कि सिंस को निश्चित के लिए यूज करते हैं और फॉर को अनिश्चित के लिए यूज करते हैं। सिंस को जैसे कि हम बोलते हैं 5 AM PM, ये निश्चित है, ये सब जितने भी है सब निश्चित। ईयर्स ना, ये जो ईयर्स आते हैं जैसे हमारे 1998, 2002, 2015, आज संडे मंडे पूरे 7 डेज जितने भी है वो, और मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, ये यस्टरडे, डे बिफोर डे, बर्थ, चाइल्डहुड, दैट डे, ये सब क्या होता है। और किसी मंथ में, ये इन मंथ नहीं, ये सब होता है इसमें, जितने भी है इसमें यूज होता है। और फॉर में 2 मिनट, 10 मिनट्स, 2 डेज, 3 वीक्स, 4 मंथ, सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज, फॉर लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से, फॉर अ व्हाइल, कुछ देर से, फॉर अ व्हाइल, कुछ देर से, यानी कि निश्चित नहीं, कुछ देर से, फॉर मेनी डेज, मंथ, आवर्स, मिनट्स, तो इन सब के लिए क्या यूज करते हैं हम, फॉर का यूज करते हैं। तो ये हो गया बेसिक। इसका जरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने कहा जो भी इसका स्ट्रक्चर, यानी कि जो अनुवाद करने का रूल, नियम होगा, जो एक रूल अनुवाद करने में जो हमारा स्टेप होते हैं, यानी पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, स्ट्रक्चर क्या होता है अनुवाद करने का। देखिए ये उसका, ये पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, या जीरंड भी कहते हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम आ जाता है। अब बात करते हैं हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हैज का प्रयोग ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए, किसी के नाम के लिए, किसी एनी नेम के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि एक प्रकार से क्या होता है हमारा ओवरऑल, ये क्या होते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हैज क्या है, एक सिंगुलर है, और हैव क्या है, प्लूरल है। हाँ, तो इसके लिए हैव के लिए क्या यूज करेंगे हम, हैव के लिए हम यूज करेंगे आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ है, दे के साथ है। तो ये क्या होता है, प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे, प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे। तो आप देखते हैं हम इसमें से हो गया हमारा। अब उसके बाद जो हम यूज करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैंने सभी को इसका स्ट्रक्चर दे दिया है, रूल्स दे दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे कि पहला है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हाँ, तो इसका है निगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट हैज या हैव के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर बाकी वही रहेगा। फिर सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव में कई बार बता चुका हूँ, हर टेंस में बताया हूँ। जब हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है तो उसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, या तो जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो उसे हेल्पिंग को सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो उसके लिए क्या के लिए क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसके लिए उस टेंस के और उस नंबर के टेंस के अनुसार तथा उस नंबर के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल, उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। जैसे कि ये हैज या हैव हो जाएगा,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। यदि सेंटेंस में निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग ना करके बाकी सब कुछ कर देंगे। निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। और इसी तरह इसमें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या होता है, पहले आता है, फिर उसके बाद बाकी सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक वही। अगर इसमें भी निगेटिव नहीं आता है तो नॉट को नहीं लिखते हैं, अगर निगेटिव आता है तो नॉट लगा देते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अब जैसे एग्जांपल है, वे 4 वर्षों से पढ़ रहे हैं, 4 वर्षों से पढ़ रहे हैं। यहाँ जब 4 वर्ष हमारा क्या, अभी मैंने बताया था, यह अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए दे का यूज करेंगे। अब दे के बाद सब्जेक्ट हो गया हैज या हैव यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल हेल्पिंग आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद बीइंग का प्रयोग हो जाएगा। बीइंग के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगा, रीडिंग, पढ़ रहे हैं तो रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ बोल गया वह 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो रीडिंग इंग्लिश लिख देंगे, रीडिंग इंग्लिश है। अब कब से, 4 वर्षों से, तो पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। कब से, 4 वर्षों के लिए, तो फॉर। अब क्या हो जाएगा, फॉर, इसके बाद यहाँ कर देंगे हम फॉर 4 ईयर्स, तो ये हो जाएगा फॉर 4 ईयर्स। मैं, अब देखिए ये हो जाएगा, आप इसको, मैं 2015 से इस स्कूल में, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। तो ये देखिए मैंने पूरा इसका बता दिया एग्जांपल। मैंने पहले बताया था आपको, वे 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर। 4 वर्ष अनिश्चित है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। अब निगेटिव में एक एग्जांपल ये जैसे था, दूसरा एग्जांपल ये था कि मैं 2015 से इस स्कूल में आ रहा हूं, मैं 2015 से इस स्कूल में आ रहा हूं, तो मैं आई है, आई के साथ हैव का यूज करेंगे। आई हैव, नहीं आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन कमिंग इन दिस स्कूल सिंस, निश्चित है 2015 निश्चित है, सिंस 2015। अब तीसरा जैसे है, ये कह रहा है क्या सीमा गत सोमवार से कंप्यूटर चला रही है, तो क्या के लिए, ये देखिए निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पास हैज से शुरू होगा, तो यहाँ हैज सीमा, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हम उस हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, तो हैज रखेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो हैज रखेंगे, हैज के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन रखेंगे, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस लास्ट मंडे, ये हो जाएगा। और वह 10 दिनों से क्यों नहीं दौड़ रहा है, वह 10 दिनों से क्यों नहीं दौड़ रहा है, तो देखिए इसमें नॉट आ गया है, तो नॉट का यूज कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन और वाई रखे हैं, वाई रख देंगे, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव आया है, हैज रख दिए हैं क्योंकि सिंगुलर है ही। उसके बाद सब्जेक्ट रख दिए हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दिए हैं, नॉट के बाद, एक मिनट, यहाँ बीन नहीं लिखा है, यहाँ बीन, सॉरी, यहाँ बीन आ जाएगा, ठीक, बीन आ जाएगा, बीन रख दिए हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म रख दिए हैं, फिर अब कब से नहीं आ रहा, 10 दिनों से, 10 दिन में अनिश्चित है, इसलिए यहाँ फॉर का यूज करेंगे, फॉर 10 डेज। अब एक सेंटेंस में जैसे कि आप कब से इस कंपनी में काम करें, जब कब से होता है ना, कब से, जब से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन, ये भी हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, तो हम इसके लिए देखिए, तो हमें कोई दिक्कत, लेकिन कब से, जब से के लिए सिंस से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए हम फॉर का यूज। जैसे निश्चित है कब से, जब से, तो उसके लिए निश्चित के लिए सिंस का ही प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। तो ये हो गया आपका पूरा, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से यहाँ से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अब
इसका एक रूल और है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। वो रूल्स को क्या बताता है। जैसे सेंटेंस में पास्ट टाइम से जब शुरू होता है, ध्यान से देखिए, पहले लिख देगा उसको मैं। रूल देखिए, कह रहा है कि इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक जारी रहा और इस समय तत्काल बंद है या समाप्त हो गया है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कायम है या अभी भी जारी है। तो जो कोई भी कार्य इस टेंस के लिए बताया जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए, कि यदि पास्ट टाइम में कोई कार्य जारी हुआ है और अभी इस टाइम भी या कुछ समय पहले समाप्त हुआ हो या तो बंद है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है अभी भी, यानी प्रेजेंट टाइम में भी क्या होता है, जारी रहता है। यानी जैसे कि अभी ये देखिए एग्जांपल, वे गत रविवार से यहाँ है, वे गत रविवार से यहीं है, वे गत रविवार से यहीं हैं, वे गत रविवार से यहीं हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो यहीं है, यानी कि दे हैव बीन हेयर सिंस संडे। तो ये जो दे हैव बीन हेयर सिंस संडे, इसमें रहा है रही है नहीं है, रहा है रही है नहीं आता है, केवल यही आता है में है। हाँ, रहा है रही है नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो पिछले संडे यानी कि पास्ट में जो संडे था उस टाइम से वो रह रहा है और अभी भी है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम। तो कह रहा वह 3 बजे से तुम्हारे घर में है, यानी कि 3 बजे पास्ट टाइम हुआ ना, पास्ट टाइम हुआ और अभी भी है। तो अभी भी जब से बोल दिया वह 3 बजे से तुम्हारे घर में है, तो वो ही हैज बीन इन योर होम सिंस 3 o'clock। अब देखो ये कह रहा है कि मैं कुछ दिनों से व्यस्त हूँ, मैं कुछ दिनों यानी कि कुछ टाइम पहले से वो व्यस्त है और अभी भी क्या है वो, यानी कि उसका प्रभाव अभी भी जारी है। अभी बंद हुआ या नहीं बंद हुआ, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव क्या है, कुछ समय से क्या, कुछ समय का मतलब पहले से ही, पास्ट टाइम से ही बिजी है। तो क्या, आई हैव बिजी फॉर सम डेज। तो इस टेंस में क्या होता है, जब कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू होता है और वो इसमें अभी या खत्म हुआ है, तत्काल या तुरंत या समाप्त हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव जो जारी रहता है, तो वहां पास से और वाक्य के अंत में रहा है रही है नहीं होते हैं। तो ये हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और खूब पढ़ते रहिए, लोगों को बताते रहिए। जितना आप बताएंगे उतना आपका भी नॉलेज इंप्रूव होगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।